नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 और 3 तारीख का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो भी पेपर कटिंग था या जो भी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स होता है वो मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए जो मैं खुद कॉपी में नोट करता हूँ उसके बाद ये वीडियो बनाता हूँ। 3 फरवरी 2024-25 का करंट अफेयर्स है। चलिए, हाल में ही कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी कहाँ का है? तो आपको ये याद रखना है, माउंट तारानाकी है न्यूजीलैंड का। कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपको 6261 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ का? ये पवित्र स्थल है। ठीक है, माउरी जो स्थानीय लोगों को, माउरी जो स्थानीय निवासी है वहाँ का पवित्र स्थल है माउंट तारानाकी। इसको क्या किया वहाँ की सरकार कि मानव अधिकार, मानव की तरह कानूनी अधिकार ये माउंट को, पहाड़ को, पर्वत को प्राप्त होगा। ठीक है, इंसान के समान कानूनी अधिकार प्राप्त किए जाएंगे, मानव दर्जा दिया जाएगा माउंट तारानाकी को। इससे पहले न्यूजीलैंड का 2 और है स्थल, उसको भी मानव इंसान के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसका पहला का नाम क्या है? उरे-वेरा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हम टिक कर रहे हैं उरे-वेरा राष्ट्रीय उद्यान को उरे-वेरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो ये भी न्यूजीलैंड का है। इसको भी इंसान के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा क्या है? वंगनुई नदी। वंगनुई नदी जो है इसको भी इंसान की तरह कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये रखना है माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी कहाँ का था दोस्तों? तो माउंट तारानाकी था न्यूजीलैंड का था। और उरे-वेरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का था? तो उरे-वेरा राष्ट्रीय उद्यान भी न्यूजीलैंड का था। वंगनुई नदी कहाँ का है? तो वंगनुई नदी जो है ये भी न्यूजीलैंड का। ये तीनों को मिल चुका है। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट कुक है। पूछ देता है कभी कभी वन लाइनर में, बताइए न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट कुक है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या राजधानी है न्यूजीलैंड की? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनता था आज करंट अफेयर से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ये है एक्सओ मिशन 4 AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तो आपको ये बता देना है शुभांशु शुक्ला। देखिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? शुभांशु शुक्ला है। ये जो है ये कहाँ के रहने वाले? शुभांशु शुक्ला यूपी लखनऊ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। देखिए 4 लोग टोटल अंतरिक्ष पर गए थे। कितना गए थे? तो 4 लोग अंतरिक्ष पर गए थे। ठीक है, 4 लोग अंतरिक्ष पर गए थे। एगो का नाम था शुभांशु शुक्ला जो भारतीय था, ग्रुप कप्तान भी है ये। दूसरा एगो हंगरी का था, जो हंगरी का फर्स्ट व्यक्ति जिसका नाम है तिबोर कापू। ये जो सेकंड हम टिक कर रहे हैं तिबोर कापू, ये गया है। पोलैंड का भी फर्स्ट व्यक्ति गया है एलावेज। इसका नाम क्या है दोस्तों? एलावेज नाम है। और चौथा व्यक्ति का नाम क्या है? पोंगी विहिल्सन। 2-4 बार पढ़िएगा, ये नाम याद हो जाएगा। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोग के लिए शुभांशु शुक्ला का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ देगा AX4 मिशन में अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर जाने वाला पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आप बोल दीजिएगा शुभांशु शुक्ला। चलिए 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल में ही रामसर साइट की सूची में शामिल जो हुआ है खोचो पलड़ी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? खोचो पलड़ी। देखिए टोटल अभी 4 रामसर सूची में और शामिल। पहले कितना था? तो 85 था। अब कितना है दोस्तों? तो अब आपको हो जाएगा, आप कितना है? 89 हो जाएगा। कितना है? 89 हो जाएगा रामसर सूची में। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, ये भी पूछ देता है कितना है, तो आप बोल दीजिएगा 89 है। रामसन कन्वेंशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ईरान में हुआ था। ईरान में कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पर हुआ था? ईरान में रामसर स्थल पर हुआ। रामसर स्थान का नाम है, वहाँ पर हुआ था। आर्द्रभूमि को संरक्षण के लिए हुआ था। एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है दोस्तों? एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट है आपको भारत में। कहाँ है एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट? तो भारत में। अब विश्व में क्या नंबर पे आता है भारत? तो 3रा नंबर पे आता है।
विश्व में क्या नंबर पे आता है, तो तीसरा नंबर पे आता है। कब रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। दोस्तों इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको हमें 100% बोलता हूँ करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, मैक्सिको में है, ठीक है। ये आपका हुआ स्टेटिक्स, तीसरा इंडिया में है। अब ये हम लोग को देखना है दोस्तों कि 4 को जो मिला है, 4 को रामसर कन्वेंशन मिला, तो कहाँ कहाँ का मिला, कौन कौन राज्य का मिला। देखिए खोचोपलड़ी कहाँ का है, खोचोपलड़ी, तो खोचोपलड़ी जो आपका है, तो खोचोपलड़ी आपका सिक्किम में है, इसको मिला है, आर्द्रभूमि संरक्षण में है। उधवा झील, उधवा झील कहाँ का है दोस्तों, तो उधवा झील देखिए, उधवा झील आपका हो जाएगा झारखंड का। उधवा झील कहाँ है, झारखंड का, याद रखिए। खोचोपल्ली सिक्किम, खोचोपल्ली सिक्किम और उधवा झील झारखंड, याद रखिएगा। अभी 4 को नया मिला है। अथर्थ गिल पक्षी अभ्यारण्य, असक्कर कोइट पक्षी सेंचुरी, ये दोनों कहाँ का है, तो ये दोनों आपको तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का ये दोनों, ठीक है। तो टोटल 4 को मिला, टोटल कितना हो गया, तो 89 हो गया है इस बार। सबसे ज़्यादा रामसर कन्वेंशन कहाँ है, अपने इंडिया में पहला स्थान पे आता है तमिलनाडु में, और दूसरा स्थान पे कौन आएगा, इंडिया में दूसरा स्थान पे आपको आ जाएगा, इंडिया में दूसरा स्थान पे आपको आ जाएगा यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो है ना 4 क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आइए, हाल में ही कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। देखिए कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो देता है, तो BCCI का वार्षिक अवार्ड है। क्या है, BCCI का वार्षिक पुरस्कार है। क्यामा क्रम का था, बोल दीजिएगा, 31वां क्रम का था, ठीक है। किसको मिला है, तो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर अपना सचिन तेंदुलकर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष में किसको मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। अब महिला में किसको मिला है, स्मृति मंदाना को मिला है। जो पुरुष में मिलता है उसका अवार्ड को बोलते हैं पॉली उमरीगर अवार्ड। क्या बोलते हैं, पॉली उमरीगर अवार्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बोलेगा CK नायडू, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है, BCCI का अवार्ड है, ठीक है। अब पॉली उमरीगर अवार्ड जो मिला है पुरुष में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष में जो खेल रहा है अभी, तो उसको जसप्रीत बुमराह को मिला है। अब महिला में किसको मिला है, तो स्मृति मंदाना को मिला है। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक विशेष अवार्ड मिला है जो R अश्विन को मिला है, और पद्मश्री 2025 भी R अश्विन को मिला है। R अश्विन की पुस्तक का नाम क्या है, आई हैव द स्ट्रीट। ये BPSC क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल में ही DRDO ने बहुत कम दूरी के लिए वायु रक्षा प्रणाली विशो रोड्स का सफल परीक्षण कहाँ से किया। देखिए इस सिंपल से क्या है, विशो रोड्स सबसे कम, एक मिनट, कहाँ से किया है, वायु रक्षा प्रणाली है, तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। कहाँ किया है, उड़ीसा के राजस्थान RAS का एग्जाम था, वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और आज के करंट अफेयर्स में भी था ये। चलिए मैन पोर्टेबल सिस्टम, मतलब मैन से हाथ से उठा के आप एक जगह से ले जा सकता है विशो रोड्स को। एक समर है, EV वायु रक्षा प्रणाली है, सरफेस टू एयर ही चलता है। आगे आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, 10 से 15 मिनट में आपको रोज़ करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा, क्योंकि इसको कंटेंट को तैयार करने में हमको ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। केंद्रीय बजट 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा कितना लगाया गया है 25-26 में, तो 4.4%, ठीक है, 4.4% लगाया गया है अनुमान, ठीक है दोस्तों, 4.4% लगाया गया है। और 2024-25 में कितना होता है, था 4.8%, ठीक है, 4.8% था। आपको ये याद रखना है कि देखिए राजकोष की घाटा का मतलब कितना कर्जा लिए हैं ये होता है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कैमी बार पेश किया बजट, तो लगातार 8वीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड कायम कर दी है। क्या किया है, रिकॉर्ड कायम कर दिया लगातार। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले सर्वाधिक बार कौन पेश किया था, तो आपको पता होगा मोरारजी देसाई जो थे 10 बार पेश किए थे, लेकिन ये लगातार नहीं किए थे। लेकिन सर्वाधिक बार पूछेगा तो मोरारजी देसाई आंसर हो जाएगा, और लगातार पूछेगा तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया है सुबह 11 बजे। इसका थीम क्या था दोस्तों, सीधा थीम पूछ देगा, बहुत लोग फंस जाएगा, सबका विकास। इसका थीम क्या था, सबका विकास।
ये सारा पॉइंट जो था आपको हाईलाइट कर दिए हैं, इसको बार बार देखिए, पढ़िए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 100% आपको क्वेश्चन, कोई भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर टाइमिंग कितना था? 70 मिनट वित्त मंत्री जी भाषण दी है, 1 घंटा 17 मिनट लगभग में। सबसे लंबा भाषण कब दी थी? 2020 में 2 घंटा 42 मिनट तक का भाषण था। इसका क्या था? इसका डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत और जीरो पॉवर्टी होना चाहिए। ठीक है, जीरो पॉवर्टी होना चाहिए। मार्गदर्शक क्यों होगा? सबका साथ सबका विकास। 4 इंजन की इसमें बात कही गई है। पहला बात किया गया दोस्तों, टिक आउट कर रहे हैं, कृषि पे, दूसरा एमएसएमई पे, तीसरा निवेश पे, चौथा निर्यात पे। कृषि पे, एमएसएमई पे, निवेश पे, निर्यात पे। कृषि पे, एमएसएमई पे, निवेश पे, निर्यात पे। ठीक है, चलिए फ्यूल बोला, ईंधन में भी सुधार होगा। केंद्रीय बजट 25-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया? ये तो काफ़ी चर्चा में था, आपको पता भी होगा। इसका होगा 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया तक को आपको टैक्स नहीं देना होगा, उतना रुपया कमाते हैं तो। देखिए पहले कौन स्लेब से चलता था? पहले जो था 1961 का स्लेब था। अब क्या है? न्यू स्लेब आ गया है, जो अभी नीचे में हम लोग देखेंगे। जो वेतन भोगी होगा उसको लगभग में, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा टैक्सेशन चैप्टर, तो आपको पता होगा 75,000 रुपये में जो मानक कटौती होता था, तो वेतन भोगी के लिए 12,75,000 तक का टैक्स मुफ्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यू स्लेब क्या है? न्यू स्लेब देख लीजिए एक बार, देखिए याद हो जाएगा। 0 से 4 लाख रुपया है तो 0% टैक्स देना है। 4 से 8 लाख रुपया है तो आपको देना 5%। 8 से 12 लाख रुपया है तो देना है 10%। 12 से 16 लाख रुपया है देना है 15%। 16 से 20 लाख रुपया है देना है 20%। 20 से 24 लाख रुपया है देना 25%। 24 लाख प्लस है देना है 30%। और आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने बताया था कि 12 लाख रुपये तक कमाएंगे तो टैक्स फ्री होगा, तो बिल्कुल आप 11,99,999 रुपये तक भी कमाते हैं तो आपको टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप 16 लाख रुपया कमाते हैं, 16 लाख रुपया कमाते हैं, 16 लाख रुपया कमाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 0 से 4 लाख रुपए तक के लिए 0% देना पड़ेगा। और जैसे 4 से 8 जाइएगा तो आपको 5% देना पड़ेगा। 8 से 12 जाइए फिर 10% उसका देना पड़ेगा। 12 16 तो 15% ऐसे देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस बजट में और कुछ कुछ बोला गया है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड को तो 5 लाख रुपया कर दिया गया है। 3 लाख से कितना कर दिया गया दोस्तों? तो 5 लाख रुपया कर दिया गया है। 3 लाख से 5 लाख रुपया कर दिया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन कब कितना हो गया है? 2028 तक हो गया है। अटल टिंकरिंग लैब के हो गया है, 5 वर्ष में 50,000 रुपये करेगा। 26 जीवन रक्षा दवा सस्ती कर दिया गया है। देखिए जीवन रक्षा मतलब जो कैंसर की दवा है उस पर शुल्क कम कर दिया गया है। यूरिया प्लांट कहाँ लगेगा? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपको कि बताइए यूरिया प्लांट कहाँ लगेगा, तो आपको ये बताना है आसाम में लगेगा। और आसाम में भी कहाँ पर लगेगा? नामपुरा में लगेगा। आसाम में भी कहाँ पर लगेगा दोस्तों? तो नामपुरा में लगेगा। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ होगी? तो मखाना बोर्ड की स्थापना हो जाएगी आपको बिहार में। कहाँ पर हो जाएगी? बिहार में। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हो जाएगी दोस्तों? तो बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। हाल में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? देखिए सिंपल सी बात है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसका लॉन्च किया है। सवार रेल ये ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए और आराम से टिकट विकट दुनियादारी सब काट सकते थे। याद रखिएगा, पीएन स्टेशन चेक कर सकते हैं। ये क्या है? वन स्टेप सॉल्यूशन हो जाएगा। सुपर ऐप है, इंडियन रेलवे लॉन्च किया गया है। पीएन सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस खाली ऐप का नाम याद रखिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, सवार रेल। ठीक है, सवार रेल याद रखिएगा, काम खत्म। अगला है, हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर, देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से तो करवा ही रहे हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा जो भी थोड़ी होता है स्टेटिक्स वो भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, हाल में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट कप में खिताब जीता है? देखिए फाइनल किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। किसके हुआ था? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है। ठीक है, अपनी कप्तान कौन थी? जो इंडिया की कप्तान थी उसका नाम था निक्की प्रसाद। नाम क्या था दोस्तों? निक्की प्रसाद नाम था। निक्की प्रसाद इसका नाम था, इंडिया की जो कैप्टन थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? डिगोची त्रिशा को चुना गया। देखिए इसको हम हटा देते हैं। इसका कौन किसको चुना गया है? डिगोची त्रिशा को चुना गया है। और जीता कौन है? तो आपको पता ही, इंडिया जीता था। फर्स्ट संस्करण भी इंडिया जीता था और सेकेंड संस्करण भी इंडिया जीता था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। हाल में ही नोवाकी सागर परिक्रमा 2 के तहत
INSV टार्नी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है। यह कहाँ स्थित है? तो पॉइंट नीमो जो स्थित है आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा, में स्टार्ट होगा। गोवा से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया है? पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर तक। नीमो पॉइंट को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो गोवा से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गोवा से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जितना भी करंट अफेयर्स था वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।